पंजाब केसरी में बचपन में पढ़ती थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक ट्रिप है कि आई एम ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड इट्स सच अ लेजेंडरी publication and now platforms. I think of myself as not an artist who can be bound in one box, or can be put in a box, or can be bound to one kind of genre. So I really feel कि I'm blessed that I have all of these beautiful influences to borrow from, and I keep trying to do justice to that as an artist. आजकल पंजाबी गाने तो इतने आते रहते हैं, people listen to songs, there's so much beauty in Punjabi music, it comes and there's so much variety. पहला गाना अपना बहुत देर बाद रिलीज कर रही थी, तो I wanted this to be the first song I do in the EP. This is the only Kashmiri song actually in this album. जब लोग लैंग्वेज को नहीं जानते हुए भी आके म्यूजिक से ग्रूव करते हैं, तो they are connecting to the land in one way or the other, right? So it creates a bit of a positivity, which I think Kashmir needs more than anything else in this country. म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखिए, अच्छा संगीत किसी भी भाषा में हो हमारे दिल को छू ही जाता है। और आज पंजाब केसरी नवगर टाइम्स में हमारी जो खास मेहमान है, इसका लाइव एग्जांपल है। मैं बात कर रही हूँ अमेजिंग सूफी सिंगर, सॉन्ग राइटर, वाइवेशियस लाइव परफॉर्मर आभा हंजुरा की, जिनके गाने चार्ट बस्टर्स होते हैं, हमारे दिलों को छू जाते हैं। भाषा समझ आए ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं साथ में हम जरूर गुनगुनाते हैं। तो आभा से ढेर सारी बातें आज उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में करेंगे। बट यार, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, शी इज अ गेस्ट, सो वेलकम करना जरूरी है। आभा, अ वार्म वेलकम ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. I'm so happy to talk to you, Nidhi. Thank you so much for having me. मुझे तो पंजाब केसरी में बचपन में पढ़ती थी, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही नॉस्टैल्जिक एक ट्रिप है कि आई एम ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड इट्स सच अ लेजेंडरी publication and now platform. So thank you for having me. Well, the pleasure is all ours, क्योंकि you've been, breaking a lot of stereotypes. जिस तरह के गाने आप गा रही हैं, जिस तरह से एक ट्रेडिशन को मॉडर्निटी के साथ ब्लेंड कर रही हैं, सो यंग जनरेशन भी आपका म्यूजिक उतना ही इक्वली एंजॉय कर रही है जितना कि ओल्ड जनरेशन। जी, कोशिश यही है। मैं तो अपना ऑनेस्ट काम कर रही हूँ निधि। व्हाटएवर आई लाइक टू डू, आई ट्राई टू डू। आई थिंक हर आर्टिस्ट को यही करना चाहिए, एंड देन होपफुली व्हाट यू आर डूइंग इट ट्रांसलेट्स टू अदर पीपल। मैं खुद को आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज नॉट आर्टिस्ट who can be bound in one box, or can be put in a box, or can be bound to one kind of genre. मैं बहुत तरीके की इन्फ्लुएंसेस से पली बड़ी हूँ म्यूजिक को लेके, एंड सो मुझ में ना बहुत सारी चीज़ों का ब्लेंड है, एंड आई लिव्ड ऑल ओवर इंडिया, सो आई हैव दिस ब्यूटिफुल पंजाबी इन्फ्लुएंस बिकॉज आई ग्रू अप इन जम्मू, डोगरी एंड पंजाबी बोथ. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एज एन आर्टिस्ट कि मेरे पास इतने सारे नाउ, एंड आई एम लिविंग इन साउथ ऑफ इंडिया, सो इवन द साउथ का कल्चर इन बॉम्बे, आई हैव ट्रैवल्ड फॉर वर्क एंड ऑल ओवर इंडिया. So I really feel कि मेरे, I'm blessed that I have all of these beautiful influences to borrow from, and I keep trying to do justice to that as an artist. So perfect justice you're doing. जैसे कि अभी जो रिप्राइजल आपने किया काले रंग का परांदा, पहले भी लोगों ने सुना है, बट द काइंड ऑफ रेंडिशन जो आपने उसको दी है, जिस तरह का म्यूजिक साथ में आपने उसके जोड़ा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। आई थिंक ये पहली बार है जो अपने बैंड के साथ आपने पंजाबी फोक प्ले किया, राइट? द फर्स्ट टाइम जब मैं बैंड के साथ पंजाबी फोक किया है, तो इसलिए ये गाना बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। और मैंने इस पे बहुत ज़्यादा, तो ये गाना हम परफॉर्म बहुत देर से मैं पंजाबी फोक परफॉर्म करती आई हूँ, अपने शोज़ में, कॉन्सर्ट्स में, प्राइवेट इवेंट्स, पब्लिक इवेंट्स, फेस्टिवल्स, एवरीवेयर, बिकॉज आई फील लाइक फोक इन इंडिया इतना डाइवर्स है और पंजाब का इतना रिच है, और मैं पर्सनली पंजाबी फोक से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि ये जो ईपी है, फोक सेशंस, सोफिस्टिकेशन फोक सेशंस, इसमें पंजाब के भी कुछ ब्यूटीफुल फोक के गाने जो सबसे सुंदर हैं, वो मुझे जो अच्छे लगते हैं, वो मैं कुछ इंट्रोड्यूस करूँ ताकि लोगों को कुछ नया भी सुनने को मिले. एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की जहाँ तक बात है, दिस होल ईपी इज अनप्लग्ड अकूस्टिक है. ये इसका आइडिया इस पूरी एल्बम का ही है कि फोक का जो ऑनेस्ट रियल इमोशन है, वो स्टोरी टेलिंग ही है उसका एसेंस फोक का. So that should be the focus, and the instrumentation should be very very light, and it should be just unplugged, and like
easy breezy listening. I think आजकल पंजाबी गाने तो इतने आते रहते हैं. People listen to such, there's so much beauty in Punjabi music. It comes and there's so much variety. I wanted to bring my own little self to what I'm doing. एंड थैंकफुली लोगों ने बहुत पसंद किया है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये फीडबैक, स्पेशली whether it's on the way it's been sung, and they don't feel like they don't feel alienated from the song. That's, I think, my biggest achievement. I feel that's the song has done its job. करेक्ट करेक्ट. अच्छा, हर गाने का अपना एक फ्लेवर होता है. जैसे काले रंग का परांदा है, सो इट्स लाइक वन ऑफ द सॉन्ग्स जो शादियों में ज्यादा बजेगा, लोग उसको जैसे टप्पे होते हैं पंजाब में, तो उस तरह से. एक और बहुत ही खूबसूरत सा आपका गाना, या मैं कहूँ प्रेयर है, साहिबो. उसमें एक ऐसी रूहानियत महसूस होती है दैट आप भूल जाते हो कि आप एक्चुअल असल जिंदगी में कहाँ हो, क्या कर रहे हो. How sweet. Thank you so much. Thank you. Thank you. So tell me about that song, because I think ये जो prayer है ये काफी कश्मीर के region में बहुत famous है. People know about जी it. जी. तो महजूर साहब का एक्चुअली ये लिखा हुआ है, और उनकी पोएट्री है जो प्रेयर है, सूफी आप इसको कह लें, इसको प्रेयर कह लें, इसको, क्योंकि कश्मीर की एक बहुत ही अच्छी बात है जो लोगों तक ज़्यादा पहुंची नहीं है, पता नहीं है कि एक कल्चरल डाइवर्सिटी हमेशा से रही है. Mm. Artists have played the role of making music which is literally boundless in terms of कि क्या बोलते हैं, कोई रिलीजियस उसमें वो नहीं है. तो साहिब मतलब ऊपर वाला, ऑलमाइटी, अल्लाह, भगवान, कुछ भी कह सकते हैं उसको. तो ये एक साहिब की तरफ की वो एक अपना सेल्फ रिफ्लेक्शन है इसमें महजूर साहब की पोएट्री में, जो प्रेयर्स में बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी. आई थिंक विच इज़ वाई उनका बहुत सारा काम है जो शायर कश्मीर उन्हें कहते थे, जो बहुत अच्छा रहा है, बहुत ब्यूटीफुल रिच रहा है. लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि एक तो स्कूल्स में इसको गाया जाता था, तो my parents and their older siblings have memories with this song, and I felt that this was मैंने ये गाना लाइव कश्मीर में परफॉर्म किया था जब मैंने Okay. अपना पहला कॉन्सर्ट वहाँ किया था. तो मैं तो स्टेज पे थी तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो अपना कर रही थी, बट लेकिन मुझे जो ऑडियंस में थे लोग, मेरी टीम से कुछ थे और मेरे कुछ अपने थे वहाँ, उन सब ने मुझे कहा था कि जैसे ही ये गाना तुमने गाया ना तो पूरा समा बदल गया था वहाँ पे, कुछ तो था जो एनर्जी चेंज हो गई थी जगह की पूरी. So that's the connection that Sahibo has with people of Kashmir, because it makes you self-reflect, it makes you look inward, it also gives you peace and bliss. तो पैंडमिक में हम सब इतना सफ़र कर चुके हैं कि हर कोई आई थिंक किसी न किसी तरीके के लॉस से गुजरा है, या कोई ना कोई हम लोग ने कुछ ना कुछ, तो सब लोगों के लिए एक मुश्किल वक्त रहा है. Correct. तो ये मैं पहला गाना अपना बहुत देर बाद रिलीज कर रही थी, तो आई वांटेड दिस टू बी द फर्स्ट सॉन्ग आई डू इन द ईपी. This is the only Kashmiri song actually in this album, and the rest is Punjabi and some amazing folk from different regions. Pahadi Correct. folk है इस album में. Mm. तो ये एक ब्लिस, एंड मैंने इसमें हार्ड कोड किया है इंग्लिश को, तो पंजाबी तो लोग को फिर भी समझ में आ जाता है, बट आई हैव हार्ड कोडेड द मीनिंग. इट्स अ पोएटिक ट्रांसलेशन that my brother's written, in fact. So that's not a literal meaning, ताकि लोगों को एसेंस पता चले प्रेयर की. So करेक्ट. thank you, इसी lot of जैसे मैं कह रही थी ना कि जब आप सुनते हो, सो इसी में गाना कहने से इसको थोड़ा परहेज कर रही हूँ, क्योंकि इट्स एन अंडरस्टेटमेंट इसको गाना कहना. दिस इज लाइक अ प्रेयर, दिल की आपकी एक आवाज जिसको जितनी देर आप सुन रहे हैं, थोड़ा आप असलियत से हटकर एक कहीं दूसरी ही एक जोन में पहुंचते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सॉन्ग ऑल्सो. लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ, अब जिस तरह का म्यूजिक आप बना रही हैं, कश्मीरी फोक को लेके बना रही हैं, ऑफ कोर्स कई गाने जो है वो डोगरी में ही है, बट हाउ डज इट फील जब लैंग्वेज लोगों को नहीं समझ आ रही है, नॉन कश्मीरीज भी ग्रूव कर रहे हैं आपके म्यूजिक को. और होकस वोकस की अगर बात करूं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में द फैमिली मैन में वो यूज हुआ, तो हाउ डज इट मेक यू फील एज एन आर्टिस्ट? इट मेक्स मी फील ग्रेट निधि, क्योंकि मेरे लिए लगता है मुझे कि माइलस्टोन्स हमारी छोटी सी लैंग्वेज के लिए छोटे छोटे बन रहे हैं, क्योंकि कश्मीरी इज अ, when I started doing Kashmiri music, it was the most underrepresented language in the mainstream when it came to music. Nobody was doing it back then, and that is where I think I also found a purpose in that, and also some challenge and some this thing कि मैं start करूँ, बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे से start करके फिर जब तक कुछ हुआ तब तक बहुत काम किया था मैंने. अब तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक आ रहा है, तो अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटी सी इंडस्ट्री बनने का कोई स्कोप है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर द
ओवरऑल लैंग्वेज, राइट? बट जैसे कि हुक्कुस बुक्कुस जैसा गाना है जो वो ब्रेक थ्रू हो गया। मैं मेरे कॉन्सर्ट्स में भी बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं जो कश्मीरीज नहीं होते, बट दे लव द सॉनिक फील ऑफ द सॉन्ग, करेक्ट। एंड दे कम बिकॉज म्यूजिक मेरे हिसाब से लिटरली बाउंडलेस है व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। एंड ये बैरियर्स एक्चुअली लोगों के माइंड में होते नहीं है, हम बना लेते हैं इसको बहुत बड़ा अपने लिए। ऐसा है नहीं, क्योंकि एज इवन अ कंज्यूमर ऑफ म्यूजिक मैं यू नो ताइकोडम ब्रिज हो गया है, या फिर अवियल जैसे बैंड्स हैं, या फिर रघु दीक्षित जैसे बैंड्स हैं, या पापन का म्यूजिक है, मैं इन सबको सुनती आई हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये। इट जस्ट नेवर बॉदर्ड मी व्हाट दे सिंगिंग, बिकॉज द फोक म्यूजिक इज पीपल्स म्यूजिक, तो इट जस्ट ट्रांसलेट्स द इमोशंस ट्रांसलेट। तो कहीं न कहीं वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए एक हैप्पीनेस की बात है जब लोग लैंग्वेज को नहीं जानते हुए भी आके म्यूज़िक से ग्रूव करते हैं, तो दे आर कनेक्टिंग टू द लैंड इन वन वे और द करेक्ट। अदर, राइट? So it creates a bit of a positivity, which I think Kashmir needs more than anything else in this country. So हम्म। I feel good and happy to catalyze that as an artist. करेक्ट। अच्छा, फोक म्यूजिक जैसे आर कंट्री इज ब्लेस्ड विद सो मेनी लैंग्वेजेस, इतना कल्चरल डाइवर्सिटी है, तो हर इलाके का जो फोक है उसका भी एसेंस अलग है, राइट? आप राजस्थान का फोक सुनते हो वो अलग है, आप नॉर्थ ईस्ट साइड जाते हो, हर जगह का फोक म्यूजिक और उसका एसेंस। कश्मीरी म्यूजिक एज यू सेड उतना ज्यादा एक्सप्लोर अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया है, लेकिन जब भी टिडबिट्स आप कहीं पर भी कश्मीरी फोक के सुनते हो, उसके म्यूजिक के सुनते हो, उसके जो स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है उसके सुनते हो, तो बहुत ही ज्यादा कानों को अच्छा लगता है। थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए कश्मीरी फोक, हाउ इज इट डिफरेंट? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग थोड़ी सूफियत उसमें क्या है? जी, 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 बिल्कुल। एक तो सूफ़ियत है, और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो बहुत ही अलग है। कश्मीर से में जितने भी आप रबाब, संतूर, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक रबाब इज़ द फादर ऑफ द सरोद, ये सब पर्शियन इन्फ्लुएंस से इन अ वे सूफियाना, ये सब हमारे folk के कल्चर में आया है, जो बहुत ही अच्छे से प्रिज़र्व हुआ है इन अ वे। बट फिर भी एक तरीके से एक क्लोज स्पेसेस में ही, मतलब कश्मीर में ही, मतलब बड़ा इसको होना है तो मुझे लगता है म्यूजिक तब बड़ा होता है जब बाहर जाता है। लैंग्वेज तब बड़ी होती है जब बाकी लोग उसे अपनाते हैं। हम्म। तो आई फील लाइक दैट इज वेयर आई फील कि हमें काम करने की ज़रूरत थी इस मैंने केम टू कश्मीरी फोक सोनिकली इसमें। और फॉर्म्स भी बहुत सारे हैं म्यूजिक में, सो वेदर इट इज लडीशा और वेदर इट इज छकरी, ये सारे अलग अलग सब फॉर्म्स हैं फोक के। कश्मीरी बहुत रिच और बहुत डाइवर्स और बहुत ज़्यादा वास्ट है इसका एक्सपेंस। मैंने आई थिंक मुझे लगता है सरफेस भी स्क्रैच नहीं किया। और for me, what is most important is I see myself as more of a pop artist who's using folk influence to create music that everybody will like. हम्म। So if you listen to Hokus Pokus, it's a very cool pop song which has a folk influence. यस। Similarly, Rotpala, it's not. So I'm of course working on folk fusion, but my idea is to create music that will translate to anybody, which is what I'm even trying to do with the Punjabi folk that I'm doing, or Pahadi Dogri folk that I'm trying to do. मैं अपना हिंदी गाने जो बनाती हूँ, they are also you know folky in influence, but they will translate to anyone very easily. People who listen to my music or people who come to my concerts, they're all young people who like to dance or who are just chilling, and not just dance, but that's not the only music I make. But what I'm saying is कि फोक का एक इन्फ्लुएंस लेके आप कुछ नया बनाएं, तो ये मेरा काम है, लेकिन अलग अलग आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से फोक पे काम करते हैं। तो आई रियली होप कि हर तरीके का म्यूजिक बने, ताकि म्यूजिक ये सब अलाइव, ये सब जिंदा रहे, और इट शुड स्टे अलाइव। करेक्ट, करेक्ट। बट म्यूजिक की जर्नी आपके यहाँ कहाँ से कैसे शुरू हुई? हाउ डिड यू रियलाइज के आपके अंदर वो फाइन ट्यून क्वालिटी है? एक्चुअली मैं मतलब माय मॉम हैज had discovered my voice when I was a baby, and I used to be singing in my sleep, and she was also classically trained, so she gave me some little training at home, and then when she realized I was serious, I was put into proper Hindustani classical training. And I did that for a while, then my Guruji passed away, then I stopped. I was not very serious about it. I rejoined the Hindustani classical training in Bangalore under Shripad Gaddi, Pandit Shripad Gaddi, and then also Western pop vocals with Nisia Majoli,
when I started singing professionally. But मेरे लिए एक validation of talent could be the Indian Idol, season 2 where I was a finalist. Yes. मैं ऐसे ही मतलब अपने भाई के फोर्स करने पे चली गई थी वहाँ पे, because I was not very serious about music back then. But he really saw it in me more than I did. So he was like, no, no, you have to audition. And it was very new that then. It was not like how Idol हाँ, is now. correct. इतने reality shows है now. It was just one of the two or something like that. So to get selected amongst lakhs and lakhs of people, and be in the final 10, 20, it's a big deal, right? So that was something that was a validation, I think, कि मैंने अपने आप को थोड़ा seriously लिया उधर अपने music. So all thanks to your brother then I think कि आप ये इंडस्ट्री चूज करके आप इसमें आए, एंड ऑफ कोर्स योर मदर जिन्होंने वो पहला स्पार्क आपके अंदर रिकॉग्नाइज किया. सो बट अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यू आर आल्सो अ लाइव परफॉर्मर एंड यू हैव दैट होल एनर्जी के जितने भी लोग हैं आपकी ऑडियंस में वो आपके म्यूजिक के साथ ग्रूव करते हैं. बट गिवन अ चॉइस, व्हाट वुड यू पिक एनी डे विदाउट बैटिंग एन आईलिड, लाइव परफॉर्मेंस और योर रिकॉर्डिंग्स? Live, any day. लाइव. Yeah, I am more of a live performer than a singer, studio singer. Although I think the pandemic has changed that a little bit because of and that's why I think I was able to make more music, because I was not performing live, and then I'm also a new mom, so I had it happened during I became a mom during the COVID time, so हाँ. वैसे भी नहीं कर रहा था, फिर I started writing a lot more. I enjoy songwriting, I enjoy recording, but my real heart is is on stage. I think that's where I was born to be on stage. I borrow a lot of energy लोगों से, लोगों की energy borrow करके Hmm. मुझे Hmm. मुझे actually लोगों को entertain करना पसंद है. This is something that I like to do. And I feel like myself when I'm on stage. जब शो खत्म हो जाता है तो फिर वो जो एनर्जी है, जो पोस्ट शो की एनर्जी होती है, मैं 3-4 दिन उसमें फ्लोट कर रही हूँ. So yeah, I love stage more than anything else. ओके. ओके. एंड जैसे आपने कहा स्टेज परफॉर्मेंस एंड लोगों की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना, बट वो इफेक्ट आपका तब भी है जब हम आपको आपके जो रिकॉर्डिंग्स हैं उसमें देख रहे हैं. बिकॉज वन थिंग ऑल्सो हैव रियलाइज्ड, आपके जितने मैंने म्यूजिक वीडियोस देखे, कि गाना, लिरिक्स, जो आप इंस्ट्रूमेंटेशन बिठाती हैं वो तो है ही सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन एक विजुअल इम्पैक्ट भी आपके गानों का बड़ा अच्छा होता है. तो मतलब आप एक अच्छी सिंगर तो है ही, साथ ही साथ यूर ऑल्सो वेरी गुड स्टोरी टेलर. How sweet. Thank you so much. You're being very kind to me. Thank you so much. On a day when आई एम I'm नॉट, sick, कोई आपने पैसे नहीं दिए मुझे तारीफ करने के, इट इज ऑल वेल डिजर्व्ड. how sweet. Thank you, Nidhi. You're really kind. Thank you so much. Yes, I think अब यार ऐसा है कि इंडी आर्टिस्ट हैं, एंड वी कांट डू दोज म्यूजिक वीडियोज जिसमें कोई और आए और आप फिर आई थिंक आई ऑल्सो play the act of also holding the visual in my music videos, and also this thing. And I think शुरू में also important, right? People need to connect my face with my music. So वो ऐसे हो ही गया, I think, because of YouTube and all of that. It was never planned. But I have been told by everybody who shot music videos with me that they've never had a problem. मेरा music videos ऐसे हो जाते हैं because I am pretty natural in front of the camera, and it has never taken me too long to uh, you know uh, for them to get a take and all of that out of me. So I think ऐसा हो ही जाता है. I think it's like an automatic this thing. A camera turns on and I'm also on. So yeah, I enjoy that aspect also. Yeah, thankfully with God's grace, अभी तक तो सारे music videos अच्छे ही हुए हैं. Hopefully in the future also, I'll feature in them. And, Yes, yes, uh, fingers crossed for that. But what's planned next? Actually, abhi ke liye ye EP, which is the Sophistication Folk Sessions EP, is what is happening right now. It's a new album, not an album, but a collection of songs that is borrowing folk from different North Indian languages, and I'm kind of trying to create एक बहुत ही सुंदर, honest, pure सा atmosphere, थोड़ा easy breezy सुनने के लिए, easy listening. Folk किस्सा ही होता है, in a way it's a story, right? Correct. पंजाबी folk किस्से ही होता है. तो मैंने इसमें जानबूझ के इस ईपी का थीम अनप्लग्ड और अकूस्टिक रखा है, बिकॉज आई वांटेड that the focus should be on the words and on the story that is being told, because folk is meant to be heard like that, right? So I have kind of also taken
it's a stripped down version of those songs. So from if you listen to my first album, Sound of Kashmir, it's a heavy album. It's properly, where we worked dabbled with a lot of genres. But when it comes to sophistication folk sessions, I wanted to make sure that it is कुछ अलग हो सोनिकली लोगों को अलग अलग भाषाओं के गाने और अलग अलग एटमॉस्फेयर में मतलब एक सिंपल इजी ब्रीजी लिसनिंग I think which is what I try to do with Paranda also and Sahibo also कि you're just listening to it when you're sitting with your chai and just or if you're listening to it for Paranda you can play it at a wedding in a mehndi tappa sangeet or my Pahadi folk songs which is easy for your mood so that is I think I was in that zone at that time when I did this EP. I think around the pandemic time and just a little before that I wanted to do something very simple and easy. So वो जो मैं जिस जोन में थी वो गाने में भी उसी जोन में आ गए तो in a way that is what is happening and I think I hope people will enjoy it. Yeah, that's all because Oh it's not yes, a lot. yes, definitely. Because see, जब दिल से कोई चीज करते हैं तो दिल तक छूती है and you have proved it time and again कि आप दिल से जो folk music को and कश्मीर के music को आगे लेके जा रही हैं and giving it this modern blend. People are actually loving it. So please continue giving us and entertaining us with amazing music. आभा सिर्फ कश्मीरी में नहीं जैसे आप कह रही हैं बाकी भी genres आप try कर रही हैं बाकी भी because we would love to keep on hearing from you and of course वो visual impact भी देते रहना यार. Thank you so much, Nidhi. So kind of you, and it's very encouraging. And I'm so happy that I came for this. And Punjab Kesari is such a legendary platform, and I'm so happy to be on it. Honestly, it's like childhood memories revisiting. The pleasure And again is all mine. So thank you so much for your time and all the best. thank you, Nidhi. Thank Thank you so you. much for having me. It was Bye. such a pleasure talking.